Hi, I am Sufia and hello to everyone. I am back. चलो, अब मुझे तुम जल्दी से बताओ कि तुम लोगों ने कितनी बार कोई लैंग्वेज लर्न करने का सोचा होगा और उसी जोश जोश में तुमने 2-3 लैंग्वेज एप्स को डाउनलोड करा होगा, उस पे से पढ़ना शुरू करा होगा और फिर चौथे दिन क्या हुआ होगा? तुम्हारा फोकस, अटेंशन, एंथुसियाज्म सब कुछ चकनाचूर हो गया। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करा, तुम बोर हो गए और फिफ्थ डे क्या हुआ? तुमने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे तो ना हो पाएगा। ऐसा ही होता है ना? प्रॉब्लम तुम्हारा ब्रेन नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो लैंग्वेज तुम लर्न कर रहे हो वो तुम्हारी डेली हैबिट्स में इंक्लूडेड नहीं है। जब तक तुम उन वर्ड्स को, उन वोकैबुलरी को, उन पैटर्न्स को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड नहीं करोगे, डेली हैबिट्स में इंक्लूड नहीं करोगे, तुम कोई भी लैंग्वेज लर्न नहीं कर पाओगे। जरा याद करो, हमने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कैसे लर्न करी थी? ऑब्वियसली पैटर्न समझ के, हर वर्ड को बार बार देखकर, सुनकर, बोलकर। दैट्स यू हैव टू डू। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती है। और तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आई हूं ऐसी 7 हैबिट्स दैट यू नीड टू ट्राई इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग एनी लैंग्वेज। ओके, वेल, यही 7 हैबिट्स क्यों? फर्स्ट रीजन ये है कि ये हैबिट्स साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम अपने लैंग्वेज लर्निंग वाले वर्ड्स इन हैबिट्स के साथ इनकलकेट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारा ब्रेन उन वर्ड्स को 10 टाइम्स मोर फास्टली ग्रैब करता है, जिससे हमारी लैंग्वेज लर्निंग की कैपेसिटी 10 टाइम्स मोर फास्ट हो जाती है। उसके अलावा हम प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, लिसनिंग, स्पीकिंग, हम सब वो सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो दैट मीन्स कि हम उस लैंग्वेज को एज अ होल लर्न कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट हैबिट की ओर। मॉर्निंग न्यूरोप्लास्टिसिटी विंडो। आई नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स वर्ड, बट इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है। जब हम सुबह उठते हैं हमारा माइंड फ्रेश होता है, जिसकी वजह से हमारे लिए न्यू कनेक्शंस, न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस याद करना बहुत इजी हो जाता है। ये चीज प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या है? सुबह उठो, कोई भी यूट्यूब पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पॉडकास्ट 5 मिनट्स का चलाओ और ब्रश करते वक्त, ब्रेकफास्ट करते वक्त इसे सुनो। इसके लिए आपको एक्टिवली सुनने की जरूरत नहीं है। माइंड हमारा मॉर्निंग में बहुत फ्रेश होता है, विच मीन्स कि हमारा माइंड सबकॉन्शियसली न्यू लैंग्वेज के पैटर्न्स को ग्रैब कर लेता है। जीरो एफर्ट, जीरो एक्स्ट्रा टाइम, गो प्रैक्टिस इट राइट नाउ। अपने फोन की लैंग्वेज को चेंज करो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट तुम खुद सोचो, हम अपना फोन दिन में 100 बार चेक करते हैं। तो अगर हमने अपने फोन की सारी एप्स के नेम्स याद कर लिए अपनी लर्निंग लैंग्वेज में, पैसिव इमर्शन के थ्रू, तो देखो हम कितना प्रोग्रेस कर जाएंगे। वेल, पैसिव इमर्शन क्या होता है? पैसिव इमर्शन का मतलब है कि जब हम एक वर्ड को बार बार देखते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और अगर आप यही सेम चीज एटलीस्ट 7 डेज या 10 डेज भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप अपनी फोन की सारी एप्स के वो वाले वर्ड्स याद कर पाओगे जो आप अपनी लर्निंग लैंग्वेज सीख रहे हो। इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड गाइस। स्टिकी नोट्स याद है ना? कैसे हम अपने उन डेली टास्क्स को, लोगों के बर्थडेज को या कोई भी स्पेशल इवेंट को अगर हमें याद रखना था, तो हम वो स्टिकी नोट्स पे लिखकर अपने दीवारों पर चिपका देते थे। बस तुम्हें यही करना है। अपने कोई भी किचन के आइटम को ले लो, लेट्स से कि चीनी। अगर आपको चीनी का इंग्लिश वर्ड याद करना है विच इज शुगर, तो आप उसको लिखो स्टिकी नोट पे और उस चीनी के डब्बे पर चिपका दो। और यही काम आप अपने बाकी के 10-15 आइटम्स में करो जो आपके घर में अवेलेबल हैं। बस यही करना है। 10 डेज गाइस, 10 डेज।
तुम्हें वो भी वर्ड्स याद हो जाएंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो अब प्रो बन चुके हो, क्योंकि तुम्हें 50 से ज्यादा वर्ड्स याद हो जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, बस इतना ही है, कुछ नहीं करना। ये जो हम हिंदी नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना, वी आर विजुअल लर्नर्स। तो अगर हम एक चीज बार बार देखेंगे तो हमें वो याद होनी ही होनी है। साइंस कहता है कि जब हम कोई भी चीज इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट में याद करते हैं तो हमारा ब्रेन उस वर्ड को, उस लैंग्वेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है। इसीलिए हमें आज तक हनी सिंह के रैप याद हैं, 10 साल पुरानी मूवीज के वो डायलॉग्स याद हैं अभी तक, 10 साल के बाद भी। लेकिन अगर हमसे कोई कोई ग्रामर का रूल पूछ ले तो हमें वो याद नहीं है। दैट इज वाई कोई भी चीज इमोशंस के साथ जोड़कर याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक नया वर्ड लर्न किया सरेंडर, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ रोबोटिक सेंटेंस कि आई सरेंडर टू माई एनिमी, मैं ये सेंटेंस ऐसे बनाऊंगी, जब मेरी माँ ने मुझे खाना दिया तो मैंने उन्हें सरेंडर कर दिया। ये सेंटेंस मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, थोड़ा सा फनी है, थोड़ा सा और रिलेटेबल है, तो ये वर्ड मुझे लॉन्ग टर्म तक याद रह जाएगा। ऐसे याद करो वर्ड्स। अब हम बात करते हैं एक ऐसी लैंग्वेज लर्निंग टेक्निक की जो जापान के लैब्स में एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस की जाती है, और इसका नाम है शैडोइंग। शैडोइंग मीन्स सुनना, रुकना और फिर रिपीट करना। फॉर एग्जाम्पल, जो लैंग्वेज आप लर्न कर रहे हो तो उसी से रिलेटेड कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी सॉन्ग, उसे चलाओ, एक सेंटेंस को सुनो, रुको और फिर दोहराओ, उसी टोन में, उसी एक्सेंट में, उसी एक्सप्रेशन में जो उस वीडियो में बोला गया है। यू हैव टू कॉपी द पर्सन एग्जैक्टली, कॉपी पेस्ट, ओके। अब ये काम क्यों करता है? क्योंकि हम हिंदी नेटिव स्पीकर्स जब हम किसी और लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, अपने हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश वाले में ट्रांसलेट करते हैं अपने माइंड में, जिस वजह से हमको बहुत टाइम लगता है उस सेंटेंस को किसी और लैंग्वेज में बोलने के लिए। तो शेडोइंग टेक्निक वही चीज को कट कर देती है। शेडोइंग टेक्निक वो ट्रांसलेशन वाला फेज बाईपास कर देती है, क्योंकि हम उस लर्निंग लैंग्वेज को विद एक्सप्रेशंस, विद एक्शंस सीख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उस लैंग्वेज में थिंकिंग करना बहुत इजी हो जाता है। एंड उसके बाद हमारी एक्सेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये सब बहुत इम्प्रूव हो जाती है। ये चीज तुम सिर्फ 1 महीने करके देखो, just 10 minutes daily. I am telling you, I'm telling you, you're going to love what you're gonna see after 1 month. 5 minutes magic मतलब सोने से 5 मिनट पहले आपको उस लैंग्वेज के 5 या 4 वर्ड्स या फ्रेजेस रिव्यू करने हैं, देखने हैं जो आपने पूरे दिन में याद करे हैं। क्योंकि रात को हमारा स्लीप कंसोलिडेशन फेज एक्टिव होता है। इसका मतलब कि हम सोने से पहले जिस भी चीज को, जिस भी मेमोरी को, जिस भी वर्ड्स को सबसे ज्यादा याद करते हैं या प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारा ब्रेन भी उन वर्ड्स को प्रायोरिटी देता है। तो जो वर्ड्स हमने रात को याद किए हैं वो हमारे माइंड में सुबह फ्रेश रहते हैं एंड हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर भी हो जाते हैं। यू नो व्हाट, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को स्पीकिंग एंजाइटी है। हम लोगों को लोगों से जज होने का डर है। अगर कोई सेंटेंस गलत हो गया तो लोग हम पर हंसेंगे, बातें बनाएंगे, हमको नीचा फील कराएंगे, राइट? तो मिरर कंपेनियन मेथड है आपकी सेफ प्लेस। इसमें आप खुद से 10 मिनट बात करो रोज। नो एम्बैरेसमेंट, नो फियर ऑफ गेटिंग जज्ड, बस तुम और तुम्हारा मिरर और एक रूम। क्या करना है? कुछ नहीं करना। अपने ड्रीम्स, कोई भी इंटरेस्टिंग फनी इंसिडेंट या तुम्हारा जो भी मॉर्निंग रूटीन है या तुम जो आगे करने वाले हो, बस उसे ही
अपनी लर्निंग लैंग्वेज में बोलना है। ये चीज तुमने अगर एक हफ्ते भी प्रैक्टिस कर ली ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारी फ्लुएंसी इम्प्रूव तो होगी होगी, बट उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, सिर्फ खुद से बात करने का नहीं, दूसरों से भी बात करने का। ओके, डोंट रश। ये 7 हैबिट्स तुम्हें एक साथ स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद 1 हैबिट। ओके, और अभी कमेंट्स में लिखो कि तुम कौन सी लैंग्वेज लर्न कर रहे हो। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज लर्न करने में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई लव यू ऑल। Stay tuned for the next one.